नमस्कार, मैं सौरभ गुरु। आज हम कक्षा 6 के सप्तम पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दिया गया है वयम नेत्राभ्याम किम कुर्मः। वयम मतलब हम, नेत्राभ्याम मतलब नेत्रों से, किम मतलब क्या, है ना, करते हैं। तो क्या करते हैं हम? नेत्रों से देखते हैं। तो पश्यामः, हम दोनों नेत्रों से क्या करते हैं? देखते हैं, पश्यामः। फिर तृणानाम मेलनेन किम भवति। तो तृणानाम है ना, तिनकों से, मेलने मिलने, इनको तिनकों को मिलाकर क्या बनता है? तो तिनकों से के मेल से क्या होता है? रज्जु निर्माणम। रज्जु निर्माणम मतलब होता है रस्सी का निर्माण होता है, धागे का निर्माण होता है ना। फिर क्या होता है? तिनकों के उससे क्या होता है? रज्जु मतलब रज्जु निर्माणम, रस्सी का निर्माण होता है। फिर केन बलशाली गजः वध्यते, मतलब केन बलशाली गजः वध्यते। तो बलशाली जो हाथी होता है, गजः मतलब हाथी, किससे बनता है? तो रज्जुना, रज्जुना मतलब रस्सी से, है ना। फिर कै वस्त्र निर्माणम भवति। तो कह रहे हैं वस्त्र निर्माण किससे होता है? कै वस्त्र निर्माणम भवति, वस्त्र निर्माण किससे होता है? तो तंतु भी, मतलब छोटे छोटे रेशों से धागा बनता है, उस धागे से वस्त्रों का निर्माण होता है। तंतु भी, है ना, धागों से। फिर घटः केन पूर्णः भवति। घटः केन पूर्णः भवति, घड़ा किससे भर जाता है? तो बिंदुना। क्या कह रहे हैं? बिंदुना। बूंद बूंद जब गिरती है घड़े में तो घड़ा भर जाता है। फिर का कार्य साधिका भवति, है ना। का कार्य साधिका भवति, कार्य में सफलता देने वाली क्या होती है? तो कार्य में सफलता देने वाली क्या होती है? उसी प्रकार संहिता मतलब एकता, एकता कार्य में साधक होती है। अपने पाठ का नाम क्या था? संहिता कार्य साधिका, मतलब एकता से कार्य पूर्ण होता है, साधा जाता है ना। इसी प्रकार आगे देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं। वयम कया जिघ्रामः, हम किससे सूंघते हैं। तो वो बता रहे हैं हम किससे सूंघते हैं। तो वयम मतलब हम, नासिकया जिघ्रामा, नाक से सूंघते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? वयम कै अन्न चर्वणः कुर्मः, हम किससे अन्न चबाते हैं। तो हम दांतों से अन्न को चबाते हैं, है ना। तो वयम दन्तहि अन्न चर्वणम कुर्मः, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? केन चक्र निर्माणम भवति। तो क्या है? किससे, किसके द्वारा क्या होता है? चक्र का निर्माण होता है। तो किसके द्वारा चक्र का निर्माण होता है? तो बहुनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति। तो बहुना मतलब बहुत सारी, अराणाम मतलब तीलियों से, तीलियों के सहयोग से, सहयोगेन तीलियों के सहयोग से, तीलियों के सहयोग से क्या होता है? चक्र निर्माणम भवति, चक्र का निर्माण होता है। फिर वृक्षा कै शोभते। वृक्ष, जैसे वृक्ष लगा हुआ है तो वह कैसे शोभा देता है, किस चीज़ से शोभा देता है? तो उसमें बताया गया है पर्णहि पत्तों से, पुष्पहि पुष्पों से, फलहि फलों से, शाखा भी शाखाओं से, है ना। क्या होता है? वृक्ष सुशोभित होता है, शोभता है। यदि वृक्ष में एक पत्ता हो, एक पुष्प हो, एक फूल हो, एक शाखा हो तो क्या होगा? नहीं। तो यहाँ पर्णहि मतलब बहुत सारे पत्ते, पुष्पहि मतलब बहुत सारे फूल, फलहि बहुत सारे फल, एक फल थोड़ी ना है ना। इसी प्रकार सुशोभित होता है शाखाओं से भी। तो आगे देखते हैं अपन, है ना। फिर यहाँ आ जाते हैं सही जोड़ी पे, उचित मेलनम पे। तो रज्जुना मतलब क्या? रज्जुना मतलब रस्सी होती है। तो इससे क्या होगा? क्या करते हैं? रज्जु से गजः वध्यते, गज को, हाथी को बांध देते हैं।
फिर नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम नेत्रों से अपन क्या करते हैं, पश्यामः देखते हैं। हस्ताभ्याम, हाथों से क्या करते हैं, हस्ताभ्याम कार्य कुर्मः कार्य करते हैं। फिर तृणानाम मेलनेन, तृण से क्या करते हैं, तृणों के मेलने से क्या कहते हैं, रज्जु का निर्माण करते हैं, मतलब रस्सी का निर्माण करते हैं। पादाभ्याम, पादों से पाँव से क्या करते हैं, तो चलामः, ये लिखा है चलामः चलते हैं। खेलने को क्या कहते हैं, खेलने से अपन क्या करते हैं, मुखेन, मुखेन मुख से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ मुख से अपन क्या करते हैं, खादामः, खादामः मतलब खाते भी हैं, बोलते भी बदामः, है ना। फिर अंगुली भी, अंगुली भी, अंगुली से क्या करते हैं अपन, मुष्टि बनाते हैं, मुष्टि मतलब मुट्ठी बना के अपन उस कार्य को पूर्ण करते हैं। अंगुली भी मतलब अंगुलियों के सहयोग से अपन क्या बनाते हैं, मुष्टि का, है ना, मुष्टि मुट्ठी बनाते हैं। फिर यहाँ पर निम्नलिखित शब्दानाम तृतीय विभक्ति रूपाणी लिखत, तो क्या कर रहे हैं, तृतीय विभक्ति में तृतीय विभक्ति के रूप लिखना है। जैसे कि पाद, हस्त, हस्त का हस्तेन हस्ताभ्याम हस्तई, इसी प्रकार पादेन पादाभ्याम पादई। घट का क्या होगा, घटेन घटाभ्याम घटई। फिर अर का क्या होगा, अरेण अराभ्याम अरई, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर नासिका, नासिका का नासिकया हो गया, नासिकाभ्याम नासिका भी। इसी प्रकार जिह्वा का जिह्वया, जिह्वायाम, जिह्वा भी, जिह्वा भी। फिर इष्टिका, इष्टिका का क्या होगा, इष्टिकया, इष्टिकाभ्याम, इष्टिका भी। फिर शाखा का शाखाया, शाखाभ्याम, शाखा भी। फिर इसी प्रकार आगे देखते हैं तो पुष्प, पुष्प का पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पई। इसी प्रकार शरीर, शरीरेण शरीराभ्याम, राभ्याम है यहाँ पर, रा में आकर डंडा, आधा भाव और या में आकर डंडा उमा। तो शरीर ही। इसी प्रकार चक्र का चक्रेण चक्राभ्याम चक्रई, चित्र का चित्रेण चित्राभ्याम चित्रई, है ना। फिर अपन को यहाँ पर क्या करना है, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाना। जैसे हस्तेन, हस्तेन का क्या है, हाथ होता है ना, तो अहम हस्तेन कार्यम करोमि, अपन ने ये वाक्य बना दिया, अहम हस्तेन कार्यम करोमि, मैं हाथों से कार्य को क्या करता हूँ, कार्य को करता हूँ। फिर अपन पादाभ्याम, पादाभ्याम पाँव से अपन क्या करते हैं, चलते हैं, तो वयम मतलब हम, पादाभ्याम पाँव से, चलामः हम चलते हैं। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे नासिकया, तो वयम नासिकया जिघ्रामा, वयम नासिकया जिघ्रामा। अपन ने बोर्ड पे देखा था कि नहीं देखा था, हैं। तो अपन क्या करते हैं, हम नाक से सूंघते हैं, जिघ्रामा मतलब सूंघते हैं। फिर माला भी देवता पूजयन्ते, माला बनाकर अपन क्या करते, देवताओं की पूजन करते हैं। आगे क्या है, इसी प्रकार बनाएंगे संहति, एकता से, कार्य साधिका भवति, कार्य को साधा जाता है ना, कार्य सत्ता है, कार्य पूर्ण होता है ना। आगे अपन देखते हैं उचित शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो शब्द दिए गए हैं इनको यहाँ पे भरना है। तो कार्य साधनाय, क्या कार्य साधनाय सहित, एकता से, श्रेष्ठ, श्रेष्ठा, श्रेष्ठ है ना। कार्य जब तक एकता नहीं होगी तब तक कार्य अपना पूरा श्रेष्ठ नहीं होगा, उसी प्रकार से पूर्ण नहीं होगा और वह श्रेष्ठ भी नहीं होगा, है ना। इसीलिए संहिता मतलब एकता से होगा, श्रेष्ठ, है ना। फिर मालाया निर्माणम भवति, माला काय से उसका निर्माण होता है, तो पुष्पई, पुष्प के द्वारा, तो पुष्पई। फिर वयम नेत्राभ्याम, हम नेत्रों से क्या करते हैं, तो पश्यामः, हाँ, शृणुमः मतलब सुनते तो अपन है नहीं है, नेत्रों से अपन देखते हैं, तो पश्यामः।
फिर इसी प्रकार वस्त्र निर्माणम भवति, वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है? बिंदु भी या तंतु भी? तो तंतु भी, छोटे छोटे धागों से मिलकर वस्त्र का निर्माण होता है। जो बारीक धागे होते हैं। फिर कार्याणि पूर्णानि भवन्ति, कार्यों को पूर्ण कौन करता है? जनेन या जनैहि? तो जनैहि, है ना, एक नहीं बहुत सारे लोग मिलकर कार्य को पूर्ण कर देते हैं। एकता में अनेकता में एकता होती है, एकता में अनेकता होती है ना। ऐसा होता है कि एकता में अनेकता होती है कि अनेकता में एकता है? तो यहाँ पर एकता को दर्शाया गया है। एकता होना चाहिए तभी हमारा कार्य पूर्ण होगा। तो जनैहि, सभी लोगों में एकता को पूर्ण होना चाहिए। सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन में गई थी, है ना। गच्छति, जाना। सीता राम के साथ वन को गई। फिर यहाँ पर रमेशः मित्रैः क्रीडति, रमेश मित्र, कौन से मित्र? सह मित्र, वह मित्र या सह मित्र? सह मतलब साथ में। तो रमेश मित्रों के साथ साथ में खेलता है ना, साथ में खेलता है, क्रीडति। फिर रमाः लतया, रमा लतया सह क्रीडति। रमा भी लतया के साथ खेलती है ना। फिर आगे है विशेष इति पदस्य योगेपि तृतीया विभक्ति भवति। इसी प्रकार यह तृतीय विभक्ति का अपन ने पाठ पढ़ा है, इसमें से छांट कर एक आध दो लिख देना। तृतीय विभक्ति कैसे क्या है। फिर पाठे आगतान तृतीय विभक्तये शब्दान लिखत। तृतीय विभक्ति के कोई शब्द तो शरीरेण, यह तृतीय विभक्ति का शब्द है। जैसे शरीरेण, इसी प्रकार से हमने किताब में निशान लगाए थे, वो यहाँ पर लिख देना। फिर एकतया जनाः कानि कानि कार्याणि कुर्वन्ति चिन्तयित्वा पंचवाक्यानि लिखत। तो कार्य के ऊपर से, है ना, एकतया जनाः कानि कानि मतलब एकता से लोगों के कैसे कैसे कार्य होते हैं उसके बारे में चिंतयित्वा सोचें और 5 वाक्यों को लिखें। फिर आगे कह रहे हैं योग्यता विस्तारः अधोलिखितान श्लोकान कंठस्थम कुरुत। फिर क्या कह रहे हैं? तृतीय व्यक्ति शब्दान चुनत, इसमें तृतीय व्यक्ति के शब्दों को चुनकर लिखना है। तो मैंने अंडरलाइन बना दी है। दानेन पर्णानि तु कंकणेन, तो ये दानेन कंकणेन है ना। स्नानेन शुद्धिर्न तु चंदनेन, तो ये हमने अंडरलाइन बना दी है। ये तृतीय व्यक्ति के शब्द हैं। मानेन, भोजनेन, ज्ञानेन, मुंडनेन, चतुर्भी, पताड़नै, ताप ताड़नै, तो ताड़नै है ना। फिर इसी प्रकार से त्यागेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा, तो ये अपन ने देख लिया है। इतना अपन समझ गए हैं तृतीय व्यक्ति काय काय में आती है। धन्यवाद।